आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामाने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है इसके लिए, और इसी तरह से ये जो प्यार है आपका बरकरार रखना है आप लोगों को. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके. ओके, और इतना कर भी रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. क्योंकि शालिनी हुबलीकर चैनल अभी तो नेशनल लेवल पे तो फेमस था ही, अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी मुझे मैसेज आ रहे हैं. वहाँ पर भी जो बच्चे मराठी, हिंदी में वगैरह इंटरेस्टेड है या अदर सब्जेक्ट में भी, तो वो बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनके भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं. तो थैंक यू वेरी मच. ये सब हो पा रहा है आप लोगों के प्यार की वजह से. तो आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ. मैंने जो लेसन अभी अपलोड किया था आप लोग के लिए, डिक व्हिटिंगटन एंड हीज कैट, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसके लिए आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. तो देखिए, मैंने तो आप लोगों से कहा था कि मैं देखती हूँ आप लोग के लाइक्स कितने हैं, क्या है. मुझे जाने दो, बोलिए मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ. तो उनके लिए तो भाई मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं रखूँगी. अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, है ना. चलो फिर अभी मैं शुरू कर रही हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर. तो जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये हर पेपर में आपको आता ही है. और मैंने नोटिस किया हुआ है कि इसमें कुछ जो बच्चे हैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आज जो है आप लोगों की सारी कंफ्यूजन में दूर कर देती हूँ. ठीक है, तो इंग्लिश वर्कशॉप 1A. अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक. कुछ याद आया आप लोगों को? यस. तो अभी यहाँ पर उन लोगों ने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें हम लोगों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है. ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिन लोगों को ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स लगाना आता है? तो मेरे हिसाब से 50% बच्चों को आता होगा और 50% बच्चों को नहीं आता होगा. ऐसा एक मेरा गेसिंग है. आप लोग मुझे बताना आप लोगों को आता था या नहीं आता था. लेकिन मैं अभी तो आप लोगों को सिखाने ही वाली हूँ ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस तरह से लगाते हैं वर्ड्स को. ओके, अभी यहाँ पर इन्होंने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं. शिप, स्मॉल, सक्सेसफुल. अभी ये वर्ड्स एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ एक थोड़े ही वर्ड्स का एग्जाम्पल देने वाली हूँ. ओके, अभी ये देखो, ये क्या है? ये अल्फ़ाबेट है, मैंने स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं. ठीक है,
ABCD का सीक्वेंस तो आप लोगों को पता है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स दिए हैं आप लोगों को। ये है एंट, ये है आर्ट और ये है आर्म। ठीक है, और उसके बाद चाहे तो एक और वर्ड हम लोग ले लेते हैं, BAT, बैट। ठीक है, तो अभी जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में देख रहे हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए जो है वो सबसे पहले आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग ए वाले ही वर्ड्स देखते हैं। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, लेकिन ये बी है तो भाई ये अभी तो आएगा नहीं। ठीक है, फिर ए तीनों साथ में है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए हम लोग को सेकेंड वर्ड देखना पड़ेगा। ए तो कॉमन हो गया इसमें, फिर इधर एन है, इधर आर है और इधर भी आर है। ठीक है, तो एन पहले आता है अल्फ़ाबेट में या आर पहले आता है, तो एन पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो ANT, एंट, ये आ गया फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये इसे सीक्वेंस में आता है। ठीक है, फिर ये है ART। अभी ये इधर भी टी है, इधर भी टी है। अभी एन तो आर के पहले आता है, इतना तो हमें पता चला कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। लेकिन ये ART, आर्ट, और ARM, आर्म में का अभी AR और AR कॉमन हो गया है इसमें। तो अभी हम लोग देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में से कौन सा वाला पहले आता है, तो आर्म, M आता है ना, M के बाद T आता है, तो एंट के बाद आएगा M, आर्म। ठीक है, फिर उसके बाद ART है, क्योंकि B तो अभी दूर है, इसके लिए ये आएगा 3, फिर BAT, बैट आएगा 4। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोगों ने इन्हें इस तरह से अरेंज किया। समझ में आया आप लोगों को? इस तरह से आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो अभी इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या वर्ड्स दिए हैं। अभी ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स शुरू हो रहे हैं एस से। ठीक है, शिप, स्मॉल, सक्सेसफुल, स्कोल्डिंग, स्टोन, सेविंग, समवन, स्टूड, स्ट्रीट, स्टिल, स्क्रीम्ड, सैट, सीम्ड, सेंट एंड शेयर। तो अभी हम लोग इसमें पहले क्या देखेंगे, एस तो सब में कॉमन है, सब में एस है, इसके लिए एस को हम अभी कंसीडर ही नहीं करते हैं। अभी हम लोग दूसरा अल्फ़ाबेट देखते हैं। इधर H है, इधर M है, इधर U है, O है, T है, A है। देखो A, इसमें A है। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट A आता है। अभी कहीं पर A है, दिखाई दे रहा है कहीं पर A? यस, ये है यहाँ पर भी A। ठीक है, और इसके बाद सेंट में भी इधर भी है A। तो SA, फिर अभी हम लोग देखेंगे SA में थर्ड वन क्या है, इधर V है, इधर T है और इधर I है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, SAI। तो सबसे फर्स्ट आएगा ये। ठीक है, फिर I, फिर उसके बाद T पहले आता है क्या, V पहले आता है? OPQRSTUV है ना। देखो T पहले आया और V बाद में आया, तो T वाला जो वर्ड है ये हो गया सेकेंड, और ये वाला जो वर्ड है ये हो गया
थर्ड, SAV। समझ में आ रहा है? गुड। अभी SA हो गया। अभी भाई कहीं पर B दिखाई दे रहा है आप लोग को? SB है कहीं? अभी B हम लोगों को यहाँ पर कहीं भी नहीं मिला, तो अभी हम लोग ढूंढेंगे C। ठीक है, तो ये शिप, स्मॉल, सक्सेसफुल, स्कोल्डिंग में यहाँ पर एक C है। ठीक है, फिर स्टोन, क्या है भाई? सेइंग है, समवन स्टील, ये है स्क्रीम्ड। तो ये स्क्रीम्ड है और आगे भी C नहीं है। तो अभी SC दोनों जगह पे है, तो अभी हम लोग थर्ड वर्ड देखेंगे। तो SCO, O पहले आता है या R पहले आता है? तो पहले आता है O, उसके बाद PQR आता है ना, तो ये हो गया फोर्थ वन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ढूंढना है। तो अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिख कर दे रही हूँ, अभी आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। जो बच्चे नहीं जानते थे अभी वो लोग भी जान गए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को आंसर्स दे रही हूँ, ओके। लेकिन आप लोग खुद से पहले सॉल्व करना, बाद में चेक करना कि करेक्ट है या गलत है, ओके। तो अभी आप लोग चेक कीजिएगा कि आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मैंने तो आप लोगों को सिखाया ये, उसके बाद आप लोगों ने सही से किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो कभी भी ना अपने दिमाग का यूज़ करने का, एक बार समझ में आता है ना, फिर तो ये तो फिर बच्चों का बहुत फेवरेट हो जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग B। रिमूव द एफिक्स, प्रेफिक्स एंड सफिक्स एंड राइट द रूट वर्ड। तो ये जो एफिक्स, प्रेफिक्स एंड सफिक्स जो भी है लगाया हुआ, उसको हटाकर एक्चुअल क्या रियल वर्ड है, रूट वर्ड है, वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है सक्सेसफुल, तो उसमें का ये फुल निकाल देना है हम लोग को, सक्सेस। रिट्रेस दिया हुआ है तो री निकाल देना है, खाली आएगा ट्रेस। फिर है इमीडिएटली का आएगा इमीडिएट। माउसर का आएगा माउस। अभी तो सब इजी लग रहा होगा ना, बहुत मेरे पे प्यार आ रहेगा तुम लोगों को। क्या टीचर है, वाह 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 वाह, सब रेडीमेड देती है मटेरियल, है ना। हाँ, फिर उसके बाद 5 है अनफ्रेंडली का आएगा फ्रेंड। फिर 6 है फॉलन का आएगा फॉल। 7 अनकाइंड का आएगा काइंड। वुडन का आएगा वुड। लकीली का आएगा लक। बिलोंगिंग का आएगा बिलोंग। समझ गए आप लोग? इजी लग रहा है? वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने दिया है 2A, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अभी ये स्टोरी में के कुछ वर्ड्स है, उसको एक ही वर्ड दिया हुआ है स्टोरी में। ठीक है, तो आप लोगों ने लेसन नहीं देखा होगा तो आप लोग के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो इसके लिए पहले ईमानदारी से लेसन देखिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स कीजिए। मेरे नहीं, आपके भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ, ओके। ये सब मेहनत आप लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ मैं, ओके। तो अभी समझ लो। अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ, तो उसको इस स्टोरी में क्या नाम दिया है? एटिक। बी, अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग्स, तो उसको दिया है एली, ओके। और सी, द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ अ सिटी और टाउन, उसे क्या कहा जाता है? मेयर। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हु कमांड्स अ शिप, उसे कहते हैं कैप्टन। एनी एनिमल दैट कैचेस माइस, उसे कहते हैं माउसर। अ लो कॉन्स्टेंट साउंड मेड बाय कैट्स इज पर। तो आप लोग के घर पे जो कैट होगा ना, वो उसने पर करके
आप लोगों को ऐसे वो घसते हैं ना लाड़ में आके, वो किया होगा अगर आप लोगों ने कैट को पाला होगा तो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बी दिया है, मेक सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उसे आप लोगों को आपके वर्ड में लिखना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वाक्यात उपयोग करा वगैरह ऐसे। तो 1 है ओवरकम, ये आता है एग्जाम में आप लोग को, तो ज़रा बहुत ध्यान से और पक्का कर लेना इसको। ओवरकम, वी मस्ट लर्न टू ओवरकम एनी डिफ़िकल्टीज वी कम अक्रॉस। हर डिफ़िकल्टी में से हम लोग को ओवरकम हो जाना चाहिए। पुट अप विथ, I can put up with a few scoldings from the brother. ओके, वो वाक्य में ये वर्ड आना चाहिए। उसके बाद है बार्गेन, माई मदर ऑलवेज बार्गेन इन शॉपिंग या फिर इन मार्केट, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। इन ग्रोसरी शॉप, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, खाली आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये किया है। ओके, हाँ, और इससे अच्छा आप लोग को कुछ सूझता है आपके दिमाग से तो जरूर आप लोग वही लिखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 3, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज दे ऑकर इन द स्टोरी, पुट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। और ये भी आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछते ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो स्टोरी है, स्टोरी के बीच में का उन लोगों ने आगे पीछे करके हम लोगों को दे दिया है, तो उसे हम लोगों को सीक्वेंस में उसके नंबर सीखने। तो पहले ये हुआ था, सेकंड ये हुआ था, थर्ड ये हुआ था, फोर्थ ये हुआ था, 5 ये हुआ था। तो फर्स्ट क्या हुआ था, डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फुट टू गो टू लंदन। सेकेंड, कार्टर गेव डिक अ लिफ्ट टू लंदन। फिर थर्ड में अगर लेसन आपने देखा रहेगा तो आप आसानी से ये पूरा कर दोगे। ठीक है, 3, डिक वॉज होमलेस, हेल्पलेस, कोल्ड एंड हंग्री। कभी जब वो लंदन में गया था तभी रास्ते पर ही उसको सोना पड़ा था, बेचारे को ठंडी भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, है ना। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ वाला है, मिस्टर फिट्जवॉरन प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक। ओके, उसके बाद है 5, डिक बॉट अ कैट टू गेट रीड ऑफ द माइस। और 6 है, अ कैट सेल्ड to the African coast. 7, the rats and mice ate up all the dinner laid for the king and queen. उसके बाद है 8, the captain sold the cat for a very high amount of money. फिर आया है 9, Dick became rich and later the mayor of लंदन। तो ये है उसका सीक्वेंस। आई होप आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं है और आप लोग समझ भी गए हैं कि अगर इस तरह का आपको सवाल आएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी घटना कौन सी घटी थी, पहले कौन सी घटी थी, तो वो हमें सीक्वेंस में से लिखना है। ठीक है, और कभी कभी है ना ये लोग क्या बोलते हैं ना, उल्टा लिखो सीक्वेंस। तो क्या करोगे फिर आप लोग, सीक्वेंस देखोगे और इवेंट्स देखोगे, फिर बोलेंगे रीअरेंज करने के लिए बोला है, लेकिन कैसे करने के लिए बोला है वो भी पढ़ना आप लोग के लिए। करेक्ट नंबर में भी दिया है, कभी उल्टा नंबर भी दे देते हैं वो लोग, कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग को एग्ज़ाम में। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस जो है आप लोग बराबर से पढ़ कर ही फिर सॉल्व करने के लिए लोगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करोगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ मैं आप लोगों को, इसको ज़िंदगी में कभी मत भूलना और किसी भी एग्ज़ाम में मत भूलना। ठीक है, 4, थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर दो। ए, व्हाट डिसीजन टेक बाय डिक चेंज्ड हीज फॉर्च्यून। डिक का ऐसा कौन सा डिसीजन था, निर्णय था, जिसने उसका तकदीर बदल दिया।
तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। On hearing the church bells send out a message to him, Dick decided to retrace his steps and go back to Mr. Fitzwarren's house. Instead of running away, this decision, instead of running away, this decision changed Dick's fortune. ठीक है। B. What message does this story bring out for youngsters? तो ये स्टोरी में से जो यंगस्टर्स है, यंग बच्चे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज मिलता है, तो इसका आंसर भी मैंने लिखा है। The message that this story brings out for youngsters is that we must not run away from difficulties but face them bravely. कभी भी कोई मुसीबत आती है तो हमें भाग नहीं जाना चाहिए, उन मुसीबतों का हमें बहुत ही होशियारी से सामना करना चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। 5A. Break the words below into syllables as shown in the first one. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये समझकर आपको ब्रेक करना है उन्हें। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको यहाँ पर करके दिया, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया आप लोग को। बिलोंगिंग का बी डैश लॉन्ग डैश इन, फिर तीनों मिलाकर हो गया बिलोंगिंग। बी अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, फिर तीनों मिलाकर होता है अनफ्रेंडली। एनीथिंग, एन वाई थिंग। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी। कैप्टन, कैप्टन डैश करके समझ के लिखना है आप लोग। हाँ, मॉर्निंग, मॉर डैश निंग। सिटीजन, सी डैश टी डैश जन, सिटीजन। मैसेज, MESS, मेस डैश एज। मेयर, मेयर। इलेक्टेड, इलेक्टेड। ठीक है। बी. डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। रीड द सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का पार्ट है। डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, रीड द सेंटेंस। अभी यहाँ पर उन्होंने आप लोगों को 3 सेंटेंस दिए हैं और उसे क्या क्या कहते हैं आगे उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके। 1. यतीन इज स्ट्रॉन्ग, यानी यतीन नाम का जो लड़का है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 2. अमित इज स्ट्रॉन्गर देन यतीन, लेकिन अमित जो है वो यतीन से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। 3. प्रवीण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, और ये जो प्रवीण है ना वो सबसे ज़्यादा सब में स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये 3 सेंटेंस आपको समझ में आ गए। अभी देखो इन सेंटेंस 1 द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग इज in its simple form. It is called positive degree. जो ऊपर के वर्ड में खाली स्ट्रॉन्ग यूज किया हुआ है वो सिंपल फॉर्म में है, तो उसे कौन सी डिग्री कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। इन सेंटेंस 2 द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर रिफर्स टू द हायर डिग्री। अभी स्ट्रॉन्गर हो गया तो थोड़ा वो क्या हो गया? हायर डिग्री हो गया ना। तो हम लोग को क्या पता लगा कि स्ट्रॉन्ग से हायर कौन है? स्ट्रॉन्गर है। तो व्हेन
there is a comparison of two nouns, it is called comparative degree. er is added to the basic adjective. ठीक है, तो strong को आगे हम लोगों ने er लगाया तो वो stronger हो गया. तो जो noun है, टू नाउन्स में कंपैरिजन हो गया, इसके लिए इसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, समझ में आ गया इतना आप लोग को? गुड. उसके बाद है इन सेंटेंस 3 द एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गेस्ट refers to the highest degree of comparison of one with more than two nouns. अभी स्ट्रॉन्गेस्ट यानी एक है स्ट्रॉन्ग, दूसरा है स्ट्रॉन्गर, लेकिन तीसरा तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट है. तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया ना. तो ये क्या हो गया? एकदम हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो वन और मोर देन टू नाउन से भी हाईएस्ट है. इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें est लगाते हैं. est इज एडेड टू द बेसिक एडजेक्टिव. समझ गए क्या आप लोग? वेरी गुड. अभी कंप्लीट द टेबल ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अभी ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप लोग किस तरह से करोगे ये आप लोग बराबर समझ के रखना. ओके, गुड. उसके बाद है, देखो अभी यहाँ पर उन्होंने चार्ट दिया है हम लोगों के लिए. कंप्लीट द टेबल, एक टेबल दिया है, उसमें है पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. बहुत ईजी है, एक बार ये समझ गए ना आप लोग तो ये आसानी से लिख पाओगे. अभी उन्होंने दिया है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस. ध्यान से देखना. इजी, ईजियर, स्पेलिंग्स में गलती नहीं होनी चाहिए. इजी EASY आता है, ईजियर में ESIER आता है. ठीक है, नहीं तो EASYER लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका. ठीक है, ईजियर एंड ईजीएस्ट. ओके. उसके बाद है बैड. बैड का क्या आया? वर्स, वर्स्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट. स्पेलिंग्स देखो. लिटिल, लेस, लीस्ट, वर्दी, वर्दियर, वर्दिएस्ट, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर. बैठ गया दिमाग में एकदम पक्का? अभी जाएगा नहीं ना किधर भी वो? ठीक है, वेरी गुड. तो इस तरह से ये जो अपना जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया है. खुश अभी तुम लोग? वेरी गुड. मेरे बच्चे खुश, मेरे स्टूडेंट्स खुश, तो मैं खुश. ओके. अभी खुशी के मारे भी आप लोग क्या करोगे मेरे लिए? फटाफट जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन टैप करो. अपने सारे दोस्तों को और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करो भाई मेरे चैनल का लिंक. अभी ये महीने का अपना टारगेट तो है ही पक्का 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने का, जो आपके हेल्प के बिना पॉसिबल ही नहीं है. और मुझे पता है कि मेरे बच्चे भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो भी न्यू बच्चे आज देख रहे हैं, मुझे ये मैसेज उन लोगों के लिए है. और जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैंने शुरू किया है नागरत्ना चैनल ओनली फॉर मराठी मीडियम स्टूडेंट्स. तो आप लोग जाइए वहाँ पर और सारे आपके मराठी के जो लेसन है मैं अपलोड कर रही हूँ धीरे धीरे, तो वो भी आप लोग देखिए. ठीक है, तो इसमें भी आप लोग को निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन वगैरह बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा तब तक. ओके, चलो फिर अभी मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय.